नमस्कार। एक बार चैनल में पुनः स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू संपूर्ण अवेयरनेस। आज मैं आपके बीच एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जिस पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट पेश करी है और एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया है कि भविष्य में कैसे जापान बुलेट ट्रेन के माध्यम से पृथ्वी से चांद तक और चांद से मंगल तक जाएगा। तो ये सुन के कुछ ऐसा लगता है कि कोई फ्रिक्शन मूवी चल रही है, लेकिन साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि 2050 तक इसका एक प्रॉपर मॉडल तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह लाने में 100 साल का समय लगेगा, जो कि काफ़ी हद तक सच होता दिख भी रहा है, क्योंकि आज से 100 साल या 200 साल पहले फ़ोन भी एक कल्पना था। 200 साल पहले अगर ये कहा जाता कि हम भविष्य में फेस टू फेस फ़ोन के माध्यम से बात करेंगे, वीडियो कॉल के माध्यम से बात करेंगे, तो इस पे बिलीव करना मुश्किल होता, लेकिन ये आज सच है। ठीक उसी तरह अभी बुलेट ट्रेन से चांद पे जाना, ये सुन के थोड़ा सा मन में डाउट होता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट आज का नहीं, ये 100 साल के बाद कंप्लीट होने जा रहा है। तो ये भी सुन के मुझे ऐसा ही लग रहा है कि पता नहीं ये कोई फ्रिक्शन मूवी चल रही है, क्योंकि हॉलीवुड मूवी में हमने अक्सर देखा है कि वो ऐसे ऐसे चीज करते हैं जिन पे कोई बिलीव नहीं कर पाता है। तो एक आर्टिकल देख सकते हैं आज तक का, चांद तक जाएगी जापान की बुलेट ट्रेन, धरती की ग्रेविटी का होगा यूज। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि ये मॉड्यूल, ये प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा, एक एक पॉइंट को मैं बताऊंगा। नव भारत टाइम का आर्टिकल आप देख सकते हैं, धरती से चांद और मंगल तक बुलेट ट्रेन चलाएगा जापान, अंतरिक्ष के शहर में होगी ग्रेविटी, हरी घास और बहुत कुछ। जो आप शंकु आकार का ये जो देख रहे हैं आप, इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया द ग्लास, और इसी के अंदर इंसान को रखा जाएगा। एक दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा होगा। इसके अंदर सारी फैसिलिटी होगी। इसके अंदर वाटर बॉडीज, पार्क, घास के मैदान, रहने का जगह, लोकल ट्रांसपोर्ट, हर चीज जो हमें पृथ्वी पे मिलता है वो इसके अंदर डाला जाएगा। आगे मैं डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और इसमें सबसे मेन बात है कि पृथ्वी पे जो हमें ग्रेविटी मिलती है वो ग्रेविटी भी हमें इसके अंदर मिलेगी, ताकि हम हवा में तैरते नजर ना आए इसके अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल आप देख सकते हैं कि अब चांद और मंगल तक जाएंगे लोग, जापान पृथ्वी से सीधे चलाएगा बुलेट ट्रेन, इस शानदार तकनीक पर हो रहा है काम। बुलेट ट्रेन से चांद तक पहुंचाएगा जापान, धरती से खुलेगी ट्रेन, सीधे चंद्रमा तक जाएगी। तो ये कुछ आर्टिकल आप देख सकते हैं। बुलेट ट्रेन जो चलेगी कुछ इस तरह से चलेगी। ये हमारा अर्थ है, ये जो आप देख रहे हैं ये अर्थ है, और यहाँ से बुलेट ट्रेन खुलेगी चांद के लिए। ये मून है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मून एक अर्थ का सैटेलाइट है, अर्थ का एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी का चक्कर काटता है। तो मून पे जाएगा यहाँ से बुलेट ट्रेन, और यहाँ से ये मार्स यानी मंगल ग्रह है, यहाँ से मंगल ग्रह पे बुलेट ट्रेन जाएगी। अब सबसे पहले सवाल इसमें उठता है कि हमें पृथ्वी से मार्स पे या चंद्रमा पे क्यों जाना है? पृथ्वी पे क्या हम लोग खुश नहीं है, या क्या यहाँ रहने का अब जगह नहीं है? तो क्यों जाना है, सबसे पहले सवाल ये उठता है। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि आज से लगभग 5 बिलियन ईयर के बाद हमारा जो सोलर सिस्टम है और जिसका मुखिया सन है, वो सन एक रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जो तारा होता है उसका कोई ना कोई फिक्स एज होती है। हमारे सन की एज 10 बिलियन ईयर है लगभग, तो उसमें से आधा जो एज है सन की वो समाप्त हो चुकी है, तो आधा बचा हुआ है। तो आगे आने वाली फ्यूचर में जो मानव जाति होंगी, जब सन एक रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा, जिसमें हमारे पृथ्वी और मंगल तक को निगल जाएगा, वो इतना विस्तार हो जाएगा, क्योंकि जब उस टाइम जो आबादी होगी, जो इंसानियत बचेगी पृथ्वी पे, उनको बचाने के लिए आज से उनके प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि हम कहीं और अपना घर ढूंढ सके इस पूरे यूनिवर्स में। तो बस उसी के लिए ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि आज लोग स्पेस टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। जैसे एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, जेफ बेजो की कंपनी ब्लूमबर्ग, ये सब स्पेस में ले जाने के लिए एक मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। तो उसमें जापान भी बुलेट ट्रेन के माध्यम से चांद पे और चांद से मंगल पे अब टूरिज्म के माध्यम से भी उसको ले जाएगा, और इससे एक मोटी कमाई होगी कंपनियों को। तो इसमें दोनों बातें छिपी हुई है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखें। मैं इसको बीच बीच में हालांकि बताते रहूँगा कि इसमें
ये जो शंकु आकार का दिख रहा है इसका नाम द ग्लास है और इसी के अंदर इंसान रहा करेंगे। ये जो आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पे, ये द ग्लास का इमेज है और एक मून पे या द ग्लास के रूप में बहुत सारी कॉलोनी बनाई जाएगी और उसी कॉलोनी को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा बुलेट ट्रेन के माध्यम से, ताकि लोग वहाँ ट्रांसपोर्टेशन आराम से कर सकें। और ये जो आप देख रहे हैं द ग्लास के अंदर, ये ग्रास और ये वाटर बॉडीज और इसके अंदर जो है शिप चल रही है, तो ये सारे फैसिलिटीज वहाँ पे आपको मिलेगा देखने को। इसमें ये देख सकते हैं आप, शिप चल रही है यहाँ पे और ये कुछ ग्रास हैं, यहाँ भी शिप चल रही है। ये द ग्लास के अंदर जो वहाँ कॉलोनी की तरह बसाया जाएगा उसके अंदर ये चलेगी। ये आप देख सकते हैं, इसमें पार्क भी बनाया जाएगा, नदी झरना हर चीज़ इसमें दिया जाएगा जो इंसान को पसंद है। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यही वो ट्रेन होगी, इसी प्रकार के कुछ हेक्सागोनल शेप में ट्रेन बनेगी और इस पे लोग बैठेंगे और ये ट्रेन यहाँ से खुलेगी और ये द ग्लास के चारों तरफ मूव करते हुए एक जगह से दूसरे जगह ये जाएगी। और ये आप जो देख रहे हो लाइट, ये पटरियां बिछाई गई है द ग्लास के बाहर और इसी पे ये ट्रेन मूव कर रही है और ऐसे मूव करते करते अपने डेस्टिनेशन तक ये पहुंचेगी ट्रेन। तो ये एक पूरा वीडियो जारी किया गया है काजिमा कॉरपोरेशन और क्योटो यूनिवर्सिटी। तो आपने वीडियो में देखा कि द ग्लास जो मूव कर रहा था इसका नाम द ग्लास है। द ग्लास हैबिटेट इसका नाम दिया गया है। हैबिटेट रहने का जगह होता है, तो इसमें रहा जाएगा, इसीलिए इसको द ग्लास हैबिटेट के नाम से जाना जाता है। इसको क्योटो यूनिवर्सिटी और काजिमा कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाया जाएगा और इसे चांद पे स्थापित किया जाएगा ताकि लोग यहाँ पे रह सके। यहाँ पे मैं बता दूं कि क्योटो यूनिवर्सिटी, क्योटो एक जापान की यूनिवर्सिटी है और काजिमा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करी है। तो इसमें कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण वाली इस शंक्वाकार संरचना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हरी घास और वाटर सिस्टम के साथ साथ धरती जैसी सुविधा मौजूद होगी। कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संरचना का कंप्यूटर मॉडल दिखाया गया था। जो मैं अभी वीडियो दिखा रहा था वो काजिमा कंस्ट्रक्शन के द्वारा रिलीज किया गया एक वीडियो था। इस संरचना का कंप्यूटर मॉडल दिखाया गया जिसमें नदियां, पानी और इंसानों के रहने के लिए पार्क जैसी सुविधा को दिखाया गया है। आगे अगर बात करें तो 2050 तक इसका नमूना यानी इसका मॉडल तैयार होके आ जाएगा कि ये कैसे काम करेगी, पूरा इस पे प्रॉपर डेटा इस पे आएगा। हालांकि ये तो समझ में आ गया कि इसे द ग्लास को जब चांद पे बनाया जाएगा तो उसके चारों तरफ ये पटरियां लगाई जाएगी और इस पे ट्रेन चलेगी, लेकिन ये पृथ्वी से चांद को कनेक्ट कैसे करेगी ये अभी क्लैरिटी आना बाकी है। तो द ग्लास की ऊंचाई लगभग 1300 फीट और इसकी रेडियस यानी मोटाई 328 फीट होगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना विशाल और कितना बड़ा बनेगा। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि इसका मॉडल, इसका नमूना 2050 तक तैयार कर लिया जाएगा। प्रोजेक्ट की बात करें तो इसे पूरा होने में लगभग 120 साल का समय लगेगा। जो चांद पे इस ग्लास को लगाया जाएगा उसे लूनर ग्लास कहा जाएगा और जो मंगल पे लगाया जाएगा उसे मार्स ग्लास कहा जाएगा। और सबसे बड़ा चैलेंज है इसमें ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी जरूरी है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं होगी तो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जब एस्ट्रोनॉट्स धरती पे आते हैं तो वो बताते हैं कि उनकी हड्डियों में, उनके मांसपेशियों में कमजोरी आ गई है। तो ये प्रॉब्लम होती है ग्रेविटी ना होने का। अगर वहाँ ग्रेविटी होगी तो ये सब चीज़ों को अवॉइड किया जा सकेगा। तो अब जानते हैं कि इसकी ग्रेविटी कैसे तैयार की जाएगी। तो इसके बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा ग्रेविटी उत्पन्न की जाएगी। अगर द ग्लास की बात करें तो ये 24 घंटा अपने अक्ष पे घूमेगी और घूमने के बाद जो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगी और उसी के कारण इसके अंदर में ग्रेविटी उत्पन्न होगी और इसी के कारण कोई भी वस्तु या इंसान इस पे स्टेबल हो सकेंगे। तो ये उसका इंटरनल देख सकते हैं जो कि वीडियो में मैंने दिखाया था। इसमें ग्रास होंगी, वाटर बॉडीज होंगी और सारे चीज़ जो कि इंसान को धरती पे मिलती है वो सारे चीज़ इसमें दिए जाएंगे। कुछ और द ग्लास के अंदर देख सकते हैं आप, ये एक पार्क जैसी सुविधा, यहाँ पे वाटर बॉडीज है
एक पार्क जैसी सुविधा जहाँ पे इंसान टहला करेंगे अपना, और एक नदी भी देख रहे हो यहाँ पे, एक वो शिप भी यहाँ पे चल रही है। तो ये द ग्लास के अंदर ये सारी फैसिलिटी दी जाएगी ताकि इंसान को ये ना फील हो कि वो किसी और प्लेनेट पे हो, उसे लगे कि वो पृथ्वी के अंदर ही वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यह शिप भी इसके अंदर चलाया जाएगा। तो अब जानते हैं कि स्टेशन, द ग्लास में स्टेशंस कैसे बनाए जाएंगे। तो स्टेशन बनाने के लिए जो आप देख रहे हो राउंड सा जहाँ पटरियाँ बनाई जाएगी, इसी को कनेक्ट करते हुए जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ स्टेशन दिया जाएगा। यह स्टेशन इस प्रकार होगी कि एक ट्यूब के सहारा, जो कि ट्यूब द ग्लास से कनेक्ट होगा और वो ट्यूब डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी ट्रेन से, ताकि हमें ग्रेविटी मिले, ऑक्सीजन मिले। तो वहाँ से लोग उस ट्यूब के माध्यम से ट्रेन में आएंगे और ट्रेन उसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगी। आगे देखते हैं कि हेक्सागोनल ट्रैक के बारे में। जैसे मैंने बताया कि शोधकर्ता इंटरप्लानेटरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी सपना देख रहे हैं। इंटरप्लानेटरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है? अगर हम इसको लोकल में देखें तो इंटरसिटी एक ट्रेन चलती है हमारे यहाँ। इंटरसिटी मतलब 2 सिटी को जोड़ने वाली एक ट्रेन, उसे इंटरसिटी ट्रेन कहते हैं। उसी प्रकार 2 प्लेनेट को जोड़ने वाली जो ट्रेन है उसको इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहा जाता है, जिसे हेक्सागोनल का हिंदी होता है षटकोणीय, क्योंकि ये ट्रेन आप देख सकते हो कि ये षटकोण के साइज का बना हुआ है। ये ट्रेन कुछ षटकोण के साइज का, इसीलिए इसे हेक्सागोनल ट्रैक कहा जा रहा है। यह कम गुरुत्वाकर्षण में लंबी दूरी की यात्रा के दौरान भी 1G का गुरुत्वाकर्षण बनाए रखता है। हेक्सा कैप्सूल हेक्सागोनल आकार के कैप्सूल होते हैं। पृथ्वी और चांद को जो कनेक्ट करेगा वो एक 15 मीटर की त्रिज्या वाली हेक्सागोनल ट्रेन होगी, और पृथ्वी से मंगल को जो कनेक्ट करेगा वो ट्रेन एक 30 मीटर त्रिज्या वाली हेक्सागोनल होगी। तो ये कुछ इस कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। इनके अनुसार ग्रहों के अंदर और बाहर अलग संचालन होंगी। ये यान ग्रहों के बाहर चलने के अलावा उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से ट्रेन को बाहर निकालने का भी काम इसी तरह से किया करेगी, लेकिन ग्रहों की वायुमंडल के अंदर इसकी यात्रा कुछ अलग तरह से हुआ करेगी। तब इसके पंख खुल जाएंगे। यह ट्रेन चंद्रमा और मंगल पर हाई स्पीड रेलवे की तरह काम करेगी, जो बेस शहरों को जोड़ने का काम करेगी। अब आगे देखते हैं कौन कौन से स्टेशन, क्योंकि अब आपको सुन के हैरानी होगी कि जो पृथ्वी पे स्टेशन बनाए जाएंगे स्पेस के लिए, चंद्रमा के लिए, उसका नाम अभी दे दिया गया है। तो पृथ्वी पे जो स्टेशन बनेगी उसको टेरा स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, और चांद पे जो स्टेशन बनाया जाएगा उसे लूनर स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, और मंगल पे जो स्टेशन बनाई जाएगी उसे मार्स स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। तो आपका ये एक सवाल होगा कि स्टेशन क्या पृथ्वी पे बनाई जाएगी? तो नहीं, इस स्टेशन जो पृथ्वी वाली स्टेशन है वो स्पेस में बनाई जाएगी। मतलब जहाँ अभी ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्लाई कर रहा है, कुछ उसी के आसपास ये स्टेशन बनाई जाएगी, जिसका नाम टेरा स्टेशन दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह की मॉडल बनाई जाएंगी। और ये जो ट्रेन चलाई जाएगी इसका नाम उन्होंने अभी रख दिया स्पेस एक्सप्रेस। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस, उसी प्रकार ये ट्रेन एक स्पेस में चलेगी, इसीलिए इसका नाम स्पेस एक्सप्रेस रखा गया है। इसमें 6 डिब्बे यानी 6 डिब्बे वाली ये ट्रेन बनाई जाएगी। पहले और आखिरी कोच में रॉकेट बूस्टर लगाए जाएंगे, जो इसे आगे और पीछे की तरफ ले जाने में मदद करेगी, यानी स्पीड कंट्रोल के लिए जिम्मेदार जो होंगी। ये कैप्सूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक पे चलेगी। जैसे वर्तमान में चीन और जर्मनी में मैग्लेव ट्रेन चला करती हैं, क्योंकि आप अक्सर देखे होंगे कि जब मैग्नेट का एक ध्रुव यानी नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल से चिपकाते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ फेंकता है। ठीक उसी प्रकार मैग्लेव ट्रेन जो चलती है उसमें उसके दोनों मैग्नेट एक ही ध्रुव का होता है और उसे फिक्स किया होता है ताकि ये ट्रेन बिना पहिए के रन कर सके। तो कुछ इस प्रकार मैग्लेव ट्रेन चलती है। तो ये एक शानदार प्रोजेक्ट है। आगे देखना है कि स्पेस में जाने के बाद और क्या क्या चैलेंजेज आते हैं। हालांकि चैलेंजेज से लड़ना ही साइंस है, तो एक ना एक दिन ये प्रोजेक्ट जरूर कंप्लीट होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये ट्रेन कैसे काम करेगी और ये ट्रेन कैसे चलेगी। तो और अंत में आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू संपूर्ण अवेयरनेस, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।